22 के बाद आपने ठीक कहा, 22 तक भी ये था कि चलो एक बार जीत गए और बड़ी धूम मच गई और बनेंगे नहीं बनेंगे करते कराते वो बन गए थे चेहरा। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक पकड़ उन्होंने दिखाई है पूरे उत्तर प्रदेश पे, खास तौर पर जो बार बार बात हो रही लॉ एंड ऑर्डर वाली, हम ये देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ी घटना होती है तो तुरंत सक्रिय किया जाता है। ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हुई है, चाहे संभल हो, चाहे इसके पहले दूसरे हो, झंडा चढ़ाने वाली बात हो, कावड़ियों वाला विवाद हो, सब होता है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र पर मजबूत पकड़, अधिकारियों पर सख्ती, और उन्होंने बता दिया कि वो केवल गोरखपुर के जो मठ से आने वाले एक योगी नहीं है, वो प्रशासन करना भी जानते हैं और उस पर सख्ती रखते हैं। अगर सड़क पर चलने वाला आम आदमी कहता है कि हम पहले से बेहतर महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो फिर वो बात है। उसके साथ साथ उन्होंने जो अजय जी बात कर रहे थे, वो उसी त्रिशूल को उन्होंने थामा हुआ है। उन्होंने विकास, पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो हिंदुत्ववादी छवि थी उसको भी साथ में रखा है, और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की भी जो उन्होंने अपनी रणनीति अपनाई है वो भी कारगर है। बड़ी बात ये नहीं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी बात ये भी है कि विपक्ष उनकी गलतियों को क्या इस तरह से हाईलाइट कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा। ऐसा तो है नहीं कि गलतियां नहीं हो रही है, ऐसा तो है नहीं कमियां हो रही। हम अभी बात कर रहे थे चुनावी तैयारियों की। देखिए, जब महाराष्ट्र में पूरे नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सारी मशीनरी बंगाल में तैयारी शुरू कर चुकी थी। और उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं इस सत्र में चर्चा में, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी लगातार अपनी चर्चा पर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं के बीच में बैठकों का दौर जारी है, संघ और संगठन के बीच की बैठकें हो चुकी है। चुनाव 27 में होना है। नगर निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश के होने, वो होंगे नहीं होंगे, टलेंगे, अभी इस पर फैसला नहीं है कि उसमें SIR और दूसरा आरक्षण, पंचायत चुनाव जो होने हैं, पंचायत चुनाव को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है कि वो कब होंगे। असल में उसकी तारीख अगर ऐसा था तो आ जानी चाहिए थी, मार्च अप्रैल में होने थे। हाँ, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर स्थिति है तो उसको टाला जा रहा है, और अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है उसको लेके। या तो एक बात ये आई है कि या तो 27 के चुनाव के साथ ही करेंगे या उसके बाद करेंगे, वो जो भी स्थिति बनती। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की मशीनरी जिस तरह एक्शन मोड में है, वो हम पत्रकार होने के नाते न केवल देख पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं। लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक, लोगों का फीडबैक, सरकार कहां कमजोर है, भाजपा संगठन कहां कमजोर है, ये 3 स्तर पर फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो पार्टी इस तरह से हमेशा एक्शन मोड में होती है, चुनावी मोड में होती है, उसकी तैयारी फिर दिखाई देती है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, चुनाव से सबक लेना बड़ी बात है। लगातार इतने चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने क्या सबक लिया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक समय में उस स्थिति में आ गई थी कि अब सपा और बसपा की सरकारें चलेंगी और कांग्रेस भाजपा खाली सहयोगी दलों के रूप में उपस्थित रहेंगे। वो स्थिति क्यों बदली? ये दोनों क्षेत्रीय दल अपने आप को उतना बड़ा क्यों नहीं कर पाए? और इनको कुछ नहीं तो ममता बनर्जी से सीख लेना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से बंगाल का अपना किला बचाया है, बंगाल में राष्ट्रीय दलों को उस तरीके से घुसने ही नहीं दिया है, तो अब वो उनकी नीतियों की आलोचना हो सकती है, नीतियों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने किले को मजबूत रखा है क्योंकि वहां की राजनीति वैसी मांग करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत सारी अलग अलग तरह की मांग करती है, और उनको साधने वाला जो नेता आता है वही मुलायम सिंह यादव समझते थे बिल्कुल ठीक है। जमीन पर जाते थे, घूमते थे। भाई, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव आए तब राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व खत्म हुआ ना, कांग्रेस जो लगातार सत्ता में आए। तो क्षेत्रीय दल खड़ा करना और फिर लोगों के नब्ज पर हाथ रखना, ये महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय दल जीतते जा रहे थे उत्तर प्रदेश में और उसकी वजह से क्षेत्रीय जो विकास की मुद्दे थे, जातिगत मुद्दे थे, वो दब जा रहे थे, तो उसको आवाज दी गई तो बसपा खड़ी हुई ना। तो उस नींव को हिला देने की वजह से सपा बसपा कमजोर हो गई है। कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, और ये बात योगी आदित्यनाथ बखूबी समझते हैं। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अपनी शैली में वैसे काम कर रहे हैं जहां पर उनको विपक्ष की कमजोरी का लाभ नहीं लेना है, बल्कि अपनी मजबूती को आगे बढ़ाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।